लेकिन गांधी जी की प्राथमिकता हमेशा से रही है। बिल्कुल उसी अंदाज में कृष्णा अलाउरू और राजेश राम की जो जोड़ी है, इन सभी परिस्थितियों में आपने देखा होगा कि दलित जो है वो कांग्रेस के साथ रहे हैं, कोर वोटर है कांग्रेस के। आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, दलितों ने कांग्रेस के लिए सब कुछ कुर्बान किया है। तो कई पोस्टर थे, एक पोस्टर था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, एक था कि जिसमें हम साथ साथ हैं वाला नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का तस्वीर। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ बाबा मौजूद हैं और आज हम एक विशेष मुद्दे को लेकर के चर्चा करने बैठे हैं। दरअसल देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में अगर बात कर ले गठबंधनों की, तो दोनों ही गठबंधनों के अंदर अपने अपने एजेंडे हैं जिस पर दोनों ही गठबंधन काम कर रही है। अगर बात कर ले हम महागठबंधन की, तो इसमें अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस अब बिहार में अपनी जो छवि उसकी धूमिल हुई थी, उसे पूरी तरीके से खोजने के लिए उतर गई है। कांग्रेस अपने एजेंडे पर काम कर रही है, जो कि आरजेडी के एजेंडे से बिल्कुल अलग है। तो देखिए, कांग्रेस इस बार कई मुद्दों को लेकर के एक्टिव हो गई है। कुछ मुद्दे हैं जिन पर आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। पहला तो मुद्दा है एसआईआर को लेकर के। इसके अलावा देखिए, बता दें कि दलित नेतृत्व की ओर से बड़ा कदम जो है वो भी उठाया जा रहा है और भी तमाम मुद्दे हैं। बातचीत करेंगे हम डायरेक्ट बाबा से। बाबा, जिस तरीके से इस बार कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी है, पूरी तैयारी के साथ आई है और हर पर्सन कांग्रेस का अगर देखा जाए तो अपने अपने स्तर पर जी जान से कोशिश कर रहा है कि इस बार बिहार में एक अच्छी पार्टी बनकर के उभरे कांग्रेस। मैं दो बातें पहले करेक्ट कर लूं। पहला तो आपने कहा कि कांग्रेस की जो छवि धूमिल हुई थी, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं कि कांग्रेस की छवि धूमिल नहीं हुई थी। कांग्रेस जो है वो पिछलग्गू बन के चल रही थी। जो परसेप्शन लोगों का था, जिस तरह से बातें कही जा रही थी राजनीतिक गलियारे से लेकर के मीडिया जगत में भी आपने सुना होगा कि कहा यह जा रहा था कि वो राष्ट्रीय जनता दल की परछाई बनकर चल रही है, अपने से उसका कोई डिसीजन नहीं है। 2024 के चुनाव में ये देखने को भी मिला कि कांग्रेस को बिना पूछे ही जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने एजेंडा तय कर लिया, उम्मीदवार तय कर लिए, चुनाव पहले राउंड का लड़ लिया और उसके बाद ये सारी चीजें हुई, तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो दब करके चल रही थी उस कांग्रेस ने बाउंस बैक किया है। और ये एसआईआर का मुद्दा जो आपने बताया, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को बहुत दूर छोड़ दिया है, बहुत दूर छोड़ दिया है। कांग्रेस वो कांग्रेस नजर आई जिस कांग्रेस को हम जानते हैं। हम 100 साल पुरानी कांग्रेस को जानते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी को हम जानते हैं जिसका नाम कांग्रेस है। और इस कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई। यही कांग्रेस जिसने अलग अलग एंगल से इस देश को आजाद करने के लिए अंग्रेजों से युद्ध भी लड़ा, अंग्रेजों से असहयोग आंदोलन भी किया और क्या क्या नहीं किया। अंततः कांग्रेस को उसने इस देश से विदा होने की बात कही और कहीं ना कहीं कांग्रेस के कहने पर ही अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ा, जो मजबूर हो गए थे कि अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो एक स्थिति हुई। दूसरी स्थिति की बात आपको बताते हैं, एसआईआर की बात आपने की। एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जो अचानक चुनाव के 3 महीने पहले हाथ में आ गया। और आप जानती हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को कोई गिफ्ट आप दीजिए या कोई ओकेजन हो और उसको गिफ्ट पे गिफ्ट देना शुरू कर दीजिए, तो उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। कांग्रेस को चुनाव में मुद्दों की कमी नजर आ रही थी और जिन मुद्दों को कांग्रेस ने पकड़ा, या राहुल गांधी पिछले 2 साल से 3 साल से जिस तरह से वो एकदम अपने आप को अलग कर लिए हैं, सबसे अलग करके वो काम कर रहे हैं, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस अब दूसरे एरा में प्रवेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, दोनों के सामने जिस तरह से सदन में वो खड़ा होते हैं और जिस तरह से बिहार चुनाव में और चुनाव से पहले राहुल गांधी ने बिहार को हैक कर लिया है, हर छोटे बड़े मुद्दे पर वो नजर आते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर भी वो नजर आए थे। उन्होंने खुल करके सड़क पे संघर्ष किया था और जिसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी। और इसी का नतीजा है कि आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन में रहने वाले दल भी अब इस एसआईआर का कहीं ना कहीं डरे हुए हैं या फिर कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे राज्य में भी इस तरह से। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि ये एक अलग तरह की
परिस्थितियां हैं और कांग्रेस ने अचानक जो गियर बदला है, ये उसकी पहली सीढ़ी है जिससे एसआईआर से शुरुआत हुई है। जी, अब दूसरी तरफ चलते हैं। गुंडा राज का जो मुद्दा है उसको भी कांग्रेस ने पकड़ के रखा है। सदन की कार्रवाई के दौरान भी देखा गया है कांग्रेस के तमाम विधायक इस मुद्दे पर एक्टिव थे, लगातार बोल रहे थे कि गुंडा राज अभी आया है, पहले तो कुछ था नहीं। तो गुंडा राज को लेकर के आपकी क्या राय है, जिस तरह से कांग्रेस ने इस मुद्दे पर काम करना शुरू किया? देखिए, जो गुंडा राज वाली बात है ना, उसका एक अलग तरह का परसेप्शन गढ़ा है कांग्रेस ने। मैं बार बार बता रहा हूँ कि देखिए, कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से अपने आप को बिहार में बदल रही है, ये एक अलग कांग्रेस दिख रही है। ये कांग्रेस कभी 90 के दशक से पहले देखा जाता था। जिस कांग्रेस में पूरी ताकत थी, उसका अलग अलग विंग काम करता था। एनएसयूआई, आपने देखा होगा कि एनएसयूआई सड़क पर उतर करके और विरोध कर रही थी। उसके बाद जो ये पोस्टर का रूप आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं थी। इस पर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि आगे आप जरूर जो प्रश्न पूछेंगे उन प्रश्नों का जवाब मिला जुला करके वहीं से आएगा। आपने गुंडा राज की चर्चा की। जब सड़कों पे हमने पोस्टर देखा तो कई पोस्टर थे। एक पोस्टर था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। एक था कि जिसमें हम साथ साथ हैं वाला नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का तस्वीर। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा अलग छन के आ रहा था वो था गु, हिंदी का गौ में हर्षऊ, गु, और एनडीए। ये कहीं ना कहीं एक इजाज किया हुआ था जिसमें साफ साफ बताया गया जो बिहार में वर्तमान परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति के लिए नीतीश को नहीं बल्कि एनडीए सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की तरफ उंगली उठा करके कह रही है कांग्रेस कि आपके चलते गुंडाराज है, आपके चलते क्राइम हो रहा है, आपके चलते ये सारी परिस्थितियां पैदा हुई, आपके चलते ये सब कुछ हो रहा है। और इस बात को कह करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक कुशन दे करके और भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला था, क्योंकि अंततोगत्वा लड़ाई ये समझ रही है कांग्रेस भी जानती है बिल्कुल, ये लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ करके जीत सकती है, नीतीश से नहीं जीत सकती। और नीतीश अब आगे की लड़ाई के लिए 2030 की बात कर रही है, 2029 की बात कर रही है, तो उस लड़ाई के लिए उतने ज्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे जितना अभी नजर आ रहा है। उम्र भी हो गई है और ये लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की हमेशा से रहेगी। जदयू के बारे में तो बहुत सारे परसेप्शन गढ़े जा रहे हैं, जदयू इस चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि कांग्रेस ने जिस तरह से अपने एजेंडे पर काम करना शुरू किया है, आधा दर्जन एजेंडे हैं जो एकदम राजद से अलग हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस महागठबंधन में अलग से निखर करके खुल करके आ रही है, जो लगता है कि इस बार के चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। अब राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी भी अब सक्रिय हो गए हैं, लगातार देखा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो सक्रियता है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है बिहार में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी की बातों को लेकर के मैंने अभी भी बताया, राहुल गांधी का 5 बार 6 बार बिहार आ जाना और 1 साल के अंदर में ये बताता है कि उनकी बिहार के प्रति सोच क्या है। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी ने जिस तरह से आपने देखा होगा कि बिहार में पूरा नेतृत्व को परिवर्तित किया, कृष्णा अल्लावारू को भेजना, जो कि युवा भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं और युवा विंग के वो कमांडर भी रह चुके जी, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में कृष्णा अल्लावारू के आने के बाद से कांग्रेस ने एक अलग तरह का अपना जो है स्वरूप बदला है और उसको बदलवाने में, उसको करने में राहुल गांधी की बड़ी भूमिका रही है। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, हालांकि प्रियंका गांधी राजनीतिक इंटरेस्ट उनका कम था, लेकिन जब से वो राजनीति में, सक्रिय राजनीति में भागीदार हुई हैं, आई हैं, तब से आपने देखा होगा कि सदन हो या फिर बाहर हो, वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहती हैं। हालांकि पहले भी रहा करती थी, जब वो अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार किया करती थी, सक्रिय राजनीति से दूर रह करके उन्होंने राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना रखा था। उनकी शैली जो है इंदिरा गांधी से मिलती है, उनका लुक जो है इंदिरा गांधी से मिलता है, उसको लेकर के लोग बार बार इंदिरा गांधी की छवि उनमें खोजना चाहते हैं। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बिहार में जिस तरह से परिवर्तन किया है कि सबसे पहले कृष्णा अल्लावारू को लाना, उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति को चुन करके ले आना जो युवा भी है, एनर्जेटिक भी है और कांग्रेस को समझता भी है, जिसका एक जीन्स जो है वो कांग्रेस से ही आया है। बिल्कुल, राजेश राम की मैं बात कर रहा हूँ। और राजेश राम जब से आए हैं तब से आप देखिएगा कि इन दोनों की जोड़ी काफी एक्शन में नजर आई है और कई नई चीजें आपको देखने को मिली है। पहली बात कि जिस
कन्हैया कुमार को बिहार से दूर रखा गया था। उस कन्हैया कुमार की बिहार में एक्टिव एंट्री किया जा हुई रहा है। जी। है। उनको सबसे पहले आपने देखा होगा कि यात्रा कराया गया और उस यात्रा का इम्पैक्ट भी हुआ था। जी, बिल्कुल। राहुल गांधी खुद उस यात्रा में शामिल हुए थे। इसके बाद अचानक से आपने देखा होगा कि जो 2024 के चुनाव में कांग्रेस के एक फैसले को बदलना पड़ा था और बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा था, वो पप्पू यादव वाला फैसला। पप्पू यादव को अब कांग्रेस ने स्थान दिया और पप्पू यादव एक्शन में है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो जिम्मेवारी देगी वो निभाने के लिए तैयार है और एक्शन भी उनका हो गया है कि उन्होंने कल ही एक बयान दिया है। मैं इस पर आने वाली थी। उन्होंने साफ कहा है कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम बिहार छोड़ देंगे। बिल्कुल, ये बातें सिर्फ वही नहीं कहते हैं जी। आप समझिएगा कि एक यादव समाज से आने वाला व्यक्ति जी। दूसरे उसी समाज से आने वाले व्यक्ति जिनके साथ वो काम कर चुके हैं, बिल्कुल। अगर ये कहते हो, हालांकि अभी भी वर्तमान परिस्थिति को लेकर के भी पप्पू यादव ने कई बार सवाल खड़े किए हैं कि अपराध बढ़े हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, सरकार को चाहिए इस पर अंकुश लगाना। इसको लेकर के हंगामा और विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव की सरकार आने के बाद फिर से वही लौट आएगा। दैट मीन्स कि जो आपने गुंडा राज वाली बात पहले कही थी, कांग्रेस इसके लिए भी तैयार है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में ये बात है और पहले से अवेयर है कि वो तेजस्वी यादव को तेजस्वी यादव की शैली में नहीं, अपनी शैली में तेजस्वी यादव को राजनीति कराए। और यही कारण है कि वो सीटों के समझौते में भी कम नहीं कर रही है। यानी राहुल गांधी की बात जो आपने की, राहुल गांधी की एंट्री और राहुल गांधी का ये जो स्टेटस चेंज करने वाला जो स्थिति था, आपने देखा होगा कि जिस तरह से फेसबुक में कभी कभी डीपी चेंज किया जाता है, तो चेंज किया जाता है तो वो उसका नोटिफिकेशन आता है, धाए धाए लोग उस पर देखना शुरू है, बहुत अच्छा है, ये है, वो है, बहुत तरह की बात करते हैं। ऐसे ही कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो डाई हार्ट फैन थे कांग्रेस के, और वो इंतजार कर रहे थे कांग्रेस कब बदलेगी, वो वक्त जरूर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने लाया है और कांग्रेस यहाँ से बदल रही है। जी, आपने बात कही राजेश राम की, तो कहीं राजेश राम को लाना दलित वोट बैंक में सेंध लगाने का तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अब स्मार्टली वर्क कर रही है। जो स्मार्ट मूव होता है उस पर अब कांग्रेस काम करना शुरू कर चुकी है। देखिए यति, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, दलित और सवर्ण, ये दो कोर वोटर है कांग्रेस के। जी। आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, दलितों ने कांग्रेस के लिए सब कुछ कुर्बान किया है, क्योंकि उनको पता था कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को आजादी दिला सकती है, तो उनको भी आजादी दिला सकती है, उनको मुख्यधारा में ला सकती है। बाद में उसी एजेंडे को कहीं ना कहीं लोहिया जी, बाकी के लोगों ने, जयप्रकाश नारायण ने, फिर बाद में उसी धारा को लेकर के लालू प्रसाद ने समाजवादी धारा को जन्म दिया और उस समाजवाद की परिभाषा नीतीश कुमार से लेकर के बाकी के जो नेता थे, वो जो अब 90 के दशक के नेता, 77 के नेता जो है, उन लोगों ने उसको गढ़ा और वही एजेंडा लेकर के आगे बढ़े। तो दलितों को और बाकी के लोगों को एक अलग प्लेटफॉर्म दिया गया, जिसमें आपने देखा होगा कि इसका एक सामाजिक न्याय के धारा में दलितों को छोड़ करके एक पिछड़ा अति पिछड़ा का नजर आने लगा। उनको अधिकार दिलाने की बात, उनको बहुत तरह से मोटिवेट किया गया, तो वो परिस्थितियां बनी। लेकिन दलित जो है वो शुरू से ही वोटर रहा है कांग्रेस का। चाहे वो आप रामविलास पासवान के समय में देखिए, मायावती के समय में देखिए, या जगजीवन राम के समय में देखिए, इन सभी परिस्थितियों में आपने देखा होगा कि दलित जो है वो कांग्रेस के साथ रहे हैं, वो उसके कोर वोटर हैं। तो फिर से वो अगर वापसी कर रहे हैं, 2015 की चर्चा मैं कर देना चाहूंगा यहाँ। एक सर्वे में जो मेरी जानकारी है, एक सर्वे कराया है कांग्रेस ने कि पिछले 20 सालों में या फिर 35 सालों में, जो 90 के दशक से कांग्रेस पटल से बिहार के हटी, उसके बाद से कौन कौन सा स्टेज आया, कहाँ उसको क्या मिला, तो उसमें सबसे स्वर्णिम काल जो कांग्रेस का बताया जाता है वो 2015 वाला बताया जाता है। 2015 में कांग्रेस को मिले थे 27 सीट और वो चुनाव लड़ी थी कांग्रेस 41 सीटों पे, जिसमें एनडीए गठबंधन के विरुद्ध महागठबंधन का निर्माण हुआ था और उस महागठबंधन में 3 दल हुआ करते, 101, 101, 41 का फॉर्मूला तय हुआ था। उसमें अशोक चौधरी एक दलित नेता ही थे जो लीड कर रहे थे कांग्रेस को। और यही बात अब आगे के प्रश्न में आपके जरूर आएगा कि यही बात को लेकर के शकील अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कहा, और हमने तस्वीरों में देखा, हमारे चैनल पर भी आपने देखा होगा कि वो खबरें चली है कि अशोक चौधरी और राजेश राम दोनों सामने सामने होते हैं और दोनों में जो बातचीत होती है, बातचीत क्या हो रही है तो पता नहीं चल रहा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं उस तरह से
रखने की कोशिश की जा रही है कि अशोक चौधरी ने राजेश राम को उतना मान नहीं दिया, जबकि वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वो अध्यक्ष की गरिमा को समझते हैं। दोनों बात मैं जानता हूं। 2015 में जो परिस्थितियां बनी थी, उस परिस्थिति में एक बात जरूर था कि आखिर क्या ऐसा हुआ, तो उस सभी चीजों को जोड़ घटाव करके, गुना भाग करके, उसके सारे आयाम को देख करके कि आखिर 2015 में अलग क्या हुआ था, क्योंकि राजेश राम भी वही है, बाकी सारी चीजें वही है, कांग्रेस भी वही है, कांग्रेस के पुराने लोग वापस भी आ रहे हैं, लेकिन क्या हम उस तरह से 70 सीट अगर हमको मिलती है तो हम 40 सीटें जीत करके आएंगे? बिल्कुल। इस बात को लेकर के कांग्रेस मंथन कर रही थी और उसी दौरान 2015 में कुछ लोगों को, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है कि 2015 में कौन कौन लोग थे जिन लोगों ने कांग्रेस को उस स्टेज तक पहुंचाने का काम किया था। उनमें से कई लोगों को आइडेंटिफाई करके कृष्णा अल्लावरू ने अलग से बातचीत किया है जी, जिसमें कई लोगों को इंटरनली आप ये जानकारी दे रहे हैं बाबा, बिल्कुल इस तरीके की इसमें से कई लोगों को मैं जानता हूं। मैंने बताया ना कि देखिए, किसी भी दल के कोई भी बड़े नेता हो, वो मुझसे कोई भी बात करने में संकोच नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी बातें, मुझसे की गई बातें मेरे तक ही सीमित रहती हैं, वो आगे कहीं दूसरी जगह नहीं जाती हैं। मैं और लोगों की तरह जो हमारे सूत्र हैं उसको रिवील नहीं करता और ना ही सूत्र को और कुछ कहता हूं, जैसा कि आज के नेता लोग कहते हैं। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि जिस तरह से कृष्णा अल्लावरू ने माइक्रो लेवल पे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, माइक्रो लेवल पे उन्होंने हर चुनाव को जिस तरह से अध्ययन किया है, पूरा मॉनिटरिंग किया, और माइक्रो लेवल पे जिस तरह से वो लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किसके कारण क्या हुआ है, और एक एक पॉइंट जो होता है, कांग्रेस की यही विशेषता रही है कि कांग्रेस ने हर पॉइंट पर अपने आप को निखारा है, अपने आप को रिवाइव किया है, और तब जाकर के कांग्रेस उस जगह पर पहुंची है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस में गरम दल नरम दल दोनों थे, लेकिन गांधी जी की प्राथमिकता हमेशा से रही है। बिल्कुल उसी अंदाज में कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम की जो जोड़ी है, इसने जो कुछ भी किया है वो साफ साफ जमीन पर नजर आ रहा है। और अभी तक आपने देखा होगा, ये पहले ऐसे प्रभारी और अध्यक्ष हैं जो लंबे समय तक दरबार में नहीं गए थे। दरबार का मतलब समझ रही है ना आप, लालू दरबार की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं गए थे। जब उनको कहा गया कि नहीं गठबंधन धर्म है और गठबंधन के तहत जाना पड़ेगा, तो आज भी कांग्रेस अपने उसी तेवर के साथ जाती है। कृष्णा अल्लावरू को आपने कभी नहीं देखा होगा कि दब करके रहते हैं या अपने ही हिसाब से रहते हैं। राजेश राम भी अक्खर सोहा के व्यक्ति हैं, एकदम साफ साफ बोलते हैं, सब अक्खर रहते हैं। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल से बिल्कुल अलग एजेंडा पर ये काम कर रहे हैं, और कुछ तो अंदर में चल रहा है। मैं यही सवाल करना चाह रही थी कि एनडीए के अंदर भी यही चीज देखा जाता है, अंदरूनी खिचड़ी पकती है, वहां पर कोई किसी को कुछ भी बोल दे रहा है, उसके बाद चुप हो जाते हैं, फिर सब ऊपर से कवर करते हैं। लेकिन महागठबंधन में भी सेम स्थिति है, कांग्रेस सब अपने बलबूते पर आगे बढ़ रही है। देखिए, यदि मैं शुरू से बता रहा हूं कि मैं इस बार के चुनाव को कुछ अलग नजरिए से देख रहा हूं। मैंने कई चुनाव कवर किए हैं, मैं कई चुनाव में गवाह रहा हूं। कई चुनाव में मेरे जो प्रेडिक्शन रहे हैं, या जो मैंने सर्वे के हिसाब से, आप लोगों के द्वारा जो खबरें आती हैं, उन खबरों के हिसाब से जो ग्राउंड रिपोर्ट होता है, उसके आधार पर मैंने जो अब तक परसेप्शन गढ़े हैं, मैं क्या बताऊं। मैंने 2010 में भी मैंने ये बात कही थी, 2015 में भी मैंने स्पष्ट कहा था। कई लोग कांग्रेस के भी उस समय हैं, कई लोग अलग अलग पार्टियों के हैं, भाजपा के भी मेरे कई मित्र हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैंने जो कहा था वो हुआ। मैंने स्पष्ट कहा था कि आपकी सरकार नहीं बनने जा रही है। उन लोगों को था कि नरेंद्र मोदी का जो आंधी तूफान चल रहा है वो लोकसभा में तो हमको ले ही आया, लेकिन बिहार सहित देश के अलग अलग राज्यों में भी लेके आएगा। मैंने तब भी कहा था कि बिहार अलग है, बिहार का सोच अलग है। और इस बार 2020 के चुनाव में भी मैंने कहा था, मेरी बात अगर सुन रहे हैं राजद के लोग तो सुन लें कि राजद के उस समय के सबसे जो बिहार के टॉप लीडरान थे, उनसे मेरी बातचीत हुई है। तेजस्वी यादव के बहुत करीबी लोगों से मेरी बात हुई है। मैं तस्वीरें किसी के साथ साझा नहीं करता, लेकिन उनके साथ कई तस्वीरें मेरी हैं जिनकी बातचीत हमारी हुई है। मैंने उनको बताया भी था 2 राउंड के बाद कि आप अब यहाँ से बैकफुट पर जा रहे हैं और आपकी सरकार नहीं बनने जा रही है। लोगों ने मेरी बात को काटा था, कहा था कि नहीं परिवर्तन होके रहेगा। मैंने कहा था कि नहीं, यहाँ से अलग रास्ता निकल रहा है जो आप तक नहीं पहुंचता है। 122 आपको नहीं पहुंचने दिया जाएगा, ये प्लानिंग हो चुकी है। लेकिन उन्होंने मेरी बातों को नजरअंदाज किया, नतीजा सबके सामने है। यही बात मैंने कई लोगों से कही। आज भी जो परिस्थिति है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार 2025 का जो चुनाव होने वाला है वो एक अलग चुनाव होने वाला है। और इस चुनाव में मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं, हो सकता है कि मैं चाहूंगा कि मैं गलत हो जाऊं, कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इस बार पूरी तरह से तहस नहस होगा। क्योंकि हंग असेंबली होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो परिस्थिति है उसमें आप
आईपी गुप्ता को माइनस नहीं कर सकते हैं, इस परिस्थिति में आप प्रशांत किशोर को माइनस नहीं कर सकते हैं, इस परिस्थिति में आप मायावती को माइनस नहीं कर सकते हैं, एआईएम को माइनस नहीं कर सकते हैं, आप जयलाल कुशवाहा को नहीं कर सकते हैं, आप निशिकांत सिन्हा को नहीं कर सकते हैं। ये सारे लोग जो अपनी अपनी पार्टी बना करके खड़े हैं, और इस बार के चुनाव में आप एक बात समझ लीजिएगा कि व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होगा, कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण होगा, और ये देख करके नहीं कि किस जाति का है क्या है। इस बार जो चुनाव होने वाला है वो एक अलग दिशा में होगा, क्योंकि परिवर्तन करने का जो एक बीड़ा सभी ने उठाया है, परिवर्तन की बात तेजस्वी कहते हैं, परिवर्तन की बात एनडीए के लोग भी कह रहे हैं, परिवर्तन की बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं, बदलाव लेकर के पूरे बिहार में घूम रहे हैं। आईपी गुप्ता से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने भी स्पष्ट कहा, आपने सुना भी। उसके बाद आप देख लीजिए कि मेरी बात कल ही हुई जो वीआईपी के उपाध्यक्ष हैं संजीव मिश्रा, उनसे हुई, देव ज्योति से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा, मेरी बात उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के कई नेताओं से हुई, मेरी बात बीजेपी के लोगों से हुई। विधानसभा चल रहा था, उसमें जितने भी लोग सदन में हैं, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, सबसे मेरी बातचीत हुई। मैं घंटों बैठ करके लोगों ने मेरी बात हुई। सबका मानना यह है कि आप जो कह रहे हैं वो बात नजर आ रहा है। इस बार का चुनाव एक अलग चुनाव होगा, हंग असेंबली की स्थिति है, और यहीं से शुरू होगा एक नए बिहार का निर्माण, और यहाँ से जेपी के आंदोलन के जो लोग हैं उनका रास्ता धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा, और नई पीढ़ी आएगी, और उसी नई पीढ़ी में कई लोग इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस को भी ये बात पता है कि इस नई पीढ़ी को दिशा कौन देगा, रास्ता कौन देगा, तो कांग्रेस उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका में हो सकती है। जी धन्यवाद बाबा। तो देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही थी, और जिस प्रकार से इस बार कांग्रेस तैयारी के साथ आई है और पूरी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ इस बार कांग्रेस चुनावी मैदान में है। बिहार विधानसभा चुनाव में जब वोटिंग आएगा और जब रिजल्ट सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि आखिर कांग्रेस जो एक अलग माइंडसेट के साथ खुद को एकदम आरजेडी से अलग करके, उनके पैटर्न से अलग हटके कांग्रेस जब काम कर रही है, तो आखिर उनको क्या फायदा इस बार चुनाव में होता है। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386